आचार्य श्री ने स्वयं ने सन 80 में सागर में कहा था कि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि मैं सिद्ध भी बन जाऊंगा तो भी उपकारों को नहीं चुका सकूंगा। अब उनके शब्द हम उनके लिए ही समर्पित कर रहे हैं और करने के लायक हम बने कि हे गुरुवर, आपने कितने उपकार किए हैं हमारे ऊपर। आपके ही शब्दों में हम कहें कि हम भी सिद्ध बन जाएंगे तो आपके उपकारों को कभी ना चुका पाएंगे। इसके बाद भी अपने को सुनने को मिल रहा है, क्या किया क्या किया, ये क्या है। बहुत समय हो गया, बहुत समय से ये सब देखने में सुनने में आ रहा है। पूरा आर्य का संघ, पूरा मुनि संघ पीड़ित है, दुखित है। भले ही यहाँ पर सम्मेशघर क्षेत्र पर हम सब लोग बहुत परिणामों की विशुद्धि के साथ ही चातुर्मास मुनि महाराजों के सानिध्य में बड़े अच्छे आनंद के साथ संपन्न कर रहे हैं, लेकिन जब कभी बीच बीच में कुछ ऐसे मैसेज सुनने को मिलते हैं तो आत्मा दुखित तो होती है। गुरु जी के प्रति और वर्तमान गुरु आचार्य समय सागर जी के प्रति अगर किसी की भी जबान खुलती है कुछ विरुद्ध बात करने को, अब तो सहन होने से ऊपर की बात हो गई। अभी तक हम लोग मौन रह करके चलो भाई कुछ नहीं, लेकिन असंयमी भी अपने असंयमित वाक्यों से, असंयमित शब्दों से इस तरह का गुरु का अगर अनादर ही है, अपमान ही है, उन शब्दों में तो बिल्कुल कोई कितनी भी सफाई दे, लेकिन वो तो गुरु का अपमान सोच ले। अपमान करने वाला कर्म के उदय में करता है, ये पक्की बात है, मानते अपन इस बात को। कर्म के उदय में होता है, ये भी पक्की बात है, लेकिन उदय में इतना नहीं होता कि जितना हम निमित्त बना करके उदीरित कर लेते हैं तो वह और अधिक फलीभूत होकर के सामने आता है। हम सब बिल्कुल सजग और सावधान रहेंगे। पूरा आर्य का संघ हाथ में पिच्छिका लेकर के, पूरा आर्य का संघ हाथ में पिच्छी लेकर के ये भावना करेगा, हे गुरुवर, हम सब मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हैं। और नमोस्तु के साथ साथ आचार्य श्री जी, महाराज श्री जी, हमारे आचार्य श्री, क्या कहूँ, अपने आचार्य श्री नाम लेते ही जिनको सारा विश्व जानता है कि आचार्य श्री किससे कहा जा रहा है। कौन नहीं जानता। आचार्य श्री नाम लिया कि बस किसी से पूछा भी गया क्यों आचार्य श्री मतलब क्या, तो उसने कह दिया आचार्य श्री मतलब आचार्य श्री विद्यासागर जी। इसके अलावा आचार्य श्री नाम और किसी के साथ घटित तो सबके साथ होते हैं, निषेध नहीं, लेकिन इतनी पहचान है आचार्य श्री शब्द की कि किसी ने कह दिया आचार्य श्री मतलब आचार्य श्री विद्यासागर जी। ये सब जानते हैं। महाराज श्री जी, आज स्वाध्याय में तो बैठी हूँ और विषय चूँकि निकल आया है कि अगर हम आर्य का संघ, मुनि संघ, गुरु के शिष्य, ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, किसी से भी कोई भी मन वचन काय कृत अगर दोष होता है, गलती होती है, हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है, जो व्यवहार हमें करने लायक नहीं है वो व्यवहार अगर हम करेंगे, हमारी स्वयं की अंतरात्मा बोलना चाहिए और बोलती ही है। हम उसकी आवाज़ सुने अथवा ना सुने, अंतर आवाज़ आती है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, फिर भी हम देखते देखते उस अंतरावाज की आवाज़ को सुनते नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ को, और उस गलत कार्य को भी हम मना नहीं कर पाते हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मत करो, इसको मत करो। अगर हम ही ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर जिन धर्म की प्रभावना, गुरुदेव की प्रभावना कैसे हम कर पाएंगे।
आचार्य श्री जी तो अपने जीवन में कितना कर गए, कितना कर गए, कितना कर गए। इसके बाद भी अगर किसी की जबान ये कहे क्या किया उन्होंने, कौन सुनेगा? ये कोई चुप नहीं बैठ सकता इस विषय में। इसलिए हम सबको बहुत सजगता से ये बात सामने रखना होगी अपने जीवन में, किसी दूसरे को नहीं, अपने अपने जीवन में हम ध्यान रखें कि हमारे आचार्य श्री जी अपने समय रहते हुए धर्म की ध्वजा इतनी ऊंची फहरा के गए हैं। हम सब शिष्य और शिष्य हैं, मिल करके भी इतनी ऊंची ध्वजा नहीं फहरा सकते, नहीं फहरा सकते, नहीं फहरा सकते। कोई भी नहीं फहरा सकता, कोई कितना भी अहंकार करे इस बात को। गुरु जी से बढ़ करके पुण्य किसी का देखने में नहीं आया है। हे भगवान, हम सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, और जो गुरु के प्रति कैसे भी विचार और वाक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी मानसिक शक्ति का पतन कर रहे हैं, अगर हे भगवान सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसी सद्भावना हम अपने प्रति सबके प्रति करते हैं। संसार के हर प्राणी का जो विश्वास है आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के प्रति, और उन्हीं ने जो अपने रिक्त स्थान को पूर्ण किया है, आचार्य समय सागर जी को बिठा करके पूरे संघ ने, हमने बड़े गौरव के साथ, बड़ी गरिमामय कार्यक्रम के साथ उनको मंच पर बिठाया है। वे स्वयं बैठना नहीं चाहते, उनकी जीवन शैली कुछ अलग ही ढंग की रही है। हम सब जानते हैं कि मुनि श्री समय सागर जी महाराज आचार्य श्री जी के पास किस तरह से रहते थे। कभी आंख उठा करके उन्होंने देखा नहीं कि कौन आया, कौन जाया, कौन बात कर रहा, कौन कहाँ बैठा, क्या कर रहा, किसी से कोई मतलब नहीं। और उन्हीं के ऊपर आचार्य श्री जी की कृपा ऐसी बरसी, और उन्होंने आदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि अब संघ की सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में रहेगी और आपको ही सब कुछ करना होगा। सपनों में भी, बहनों के सपनों में भी आचार्य श्री जी आ रहे हैं, हम लोगों को भी बोल रहे हैं, देखो बिहार कर रहे हो, बिहार कर रहे हो, उसको कह दो, आर्यिकाओं को कह दो कि वे संभल करके बिहार करें। और गुरुजी ने स्वप्न में कहा, और दूसरे दिन ये घटना घट गई। आर्यिका चिंतनमती माता जी को परेशानी आ गई। मतलब गुरुदेव स्वप्न में भी और आज यहाँ साक्षात नहीं है, तो भी हम सब लोगों को सजग कर रहे हैं, ये पक्की बात है। उनकी सजगता हमारे ख्याल में आनी चाहिए। अभी हम आगे विषय आएगा, अभी तो नहीं लूँगी मैं, अब विषय तो दूसरा ही आ गया। जहाँ गुरु जी आ जाए वहाँ शब्दों को विराम देना कठिन ही होता है। अरे हमारी बुद्धि को हो क्या गया। पंडित जी पढ़ाते थे नीति वाक्य में, पंडित पन्नालाल जी भी, और मढ़िया जी में ब्राह्मी विद्या आश्रम में आते थे। जबलपुर के पंडित जी संस्कृत पढ़ाने वाले मोहनलाल जी शास्त्री, जहाँ तक ये नाम है उनका, वो आते थे और नीतियों का भी अध्ययन उसमें रहता था पुस्तकों में, शुरू में मंगलाचरण करने हेतु, तब उसमें पढ़ाते थे। और उस समय ऐसी ऐसी नीतियाँ सामने आती थी कि उन नीतियों से हमें अपने जीवन में जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी नीतियाँ हैं, चाहे वो साधु की परिभाषा हो, चाहे आर्यिका की परिभाषा हो, चाहे आचार्य की परिभाषा हो, अगर उनके जीवन में वह जीवंत पर्याय का रूप धारण कर लेती है तो फिर कहीं किसी भी प्रकार का कोई विरोध और कोई दोष और कोई कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन में आचार्य की परिभाषा को एक शब्द क्या, एक अक्षर भी कोई कम करके दिखा दे कि आचार्य श्री जी में ये वाला गुण नहीं था, जबान हिल नहीं सकती ऐसा कहने में। और उन्हीं की प्रति छवि आज आचार्य समय सागर जी हैं, उनकी भी उस छवि को देख करके
कोई कह तो दे कि उन्होंने ये काम आचार्य बने हुए अभी तक क्या किया क्या नहीं किया। वो तो स्वयं कह रहे थे कि देखो मैं कभी नीची नज़र से ऊंची नज़र नहीं करता था, और अब इतना सारा। सोचो जरा, एक छोटे से बालक को अगर पिता का निधन हो जाए, बब्बा जी बस भी चले जाएं, तो बब्बा जी के जाने का परिवार पर जो प्रभाव पहले था वो सारा का सारा प्रभाव परिवार से दूर हो जाता है। हम सब गुरु जी की बराबरी तो क्या, उन्होंने जो हमारे ही जीवन में व्रत और मोक्ष मार्ग का प्रशस्त मार्ग दर्शाया है। हम गुरु जी के इतने उपकारी हैं, कोई कितना भी कैसा भी कहे, हम उनको नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, न भूलेंगे न भूलेंगे न भूलेंगे। और वर्तमान के आचार्य श्री समय सागर जी, जिनको अपनी दृष्टि चारों ओर रख करके, सब कुछ सुन करके, सब कुछ सह करके, साधु की परिभाषा ये है, सहन करे सो साधु है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर भी निर्यापक्षमण मुनीश्री जी, समता सागर जी, नाम उनका समता है। किसी भी प्रसंग में इन्होंने समता को अपना जीवंत पर्याय रूप बना लिया, तब जा कर के ये नाम सार्थक होते हैं। और सभी के नाम जैसे जैसे हैं, उन्होंने अपने अपने उन नाम के अनुसार, महाराज श्री जी पवित्र सागर जी नाम ही पवित्र है, पूज्य सागर जी हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया, देखो इस पूज्यता के क्षेत्र में गुरु जी की पूज्यता का ख्याल जिन्होंने रखा, उन्हें पूज्य सागर नाम ही मिल गया। श्री अतुल सागर जी साहब ऐसे अतुलनीय आगम के धनी हैं, और सबका आगम और सबके प्रति मैं क्या कहूँ, मैं तो अपने प्रति कहती हूँ, हे गुरुवर, आपने हम नारी शक्ति का जो उत्थान किया है, नारी शक्ति की चरम सीमा उत्थान की एक ही है, आर्य का व्रत को लेकर के। और हम लोगों का तो सौभाग्य रहा कि हम भले ही भगवान महावीर के समूह शरण में आर्यिका में बने हों या ना बैठे हों, लेकिन आचार्य श्री जी के द्वारा संस्कार प्राप्त हुए, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अहो क्षण है, अहो भाग्य है सबके जीवन का, मेरा अकेला नहीं। हम सब इस लाइन में, और सबकी ये पीड़ा है, सबको ये दुख लग रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा, किसी को क्यों नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा, उसका समाधान क्या होना चाहिए। हम तो छोटे मुंह बड़ी बात क्या करें, पीड़ा थी तो बोल दिया, और बड़ों के सामने बोल दिया।